तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके फेज सेकंड की तैयारी के लिए, जो है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी ई लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है, पिछली बार भी आया था और कई सारे इंटेक्स से आ रहा है और इस बार भी पूरी इसकी संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो काफी ज्यादा प्रचलित है आज के टाइम पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपको जीडी में एक्सेल करना है, ग्रुप डिस्कशन में एक्सेल करना है, अच्छा करना है, तो आपको सारे पॉइंट्स सुनने होंगे। बच्चे जनरली करते क्या है, कुछ मिनट देख लेते हैं, अपने पॉइंट एक या दो पॉइंट देके और फिर बस उन्हीं में से बनाने की कोशिश वो करते हैं। देखो बच्चे, आप सारे पॉइंट समझोगे, सारे पॉइंट्स देखोगे तो आपके पास कंटेंट काफी सारा होगा, ठीक है ना, फूड फॉर थॉट काफी सारा होगा, ठीक है ना। आप कई सारे जो है पॉइंट्स बना पाओगे और ऐसे पॉइंट्स भी बना पाओगे जो आपने तैयार नहीं किए हो, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना है और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लगे अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करना, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलो अब पहले तो समझते हैं ई लर्निंग होता क्या है। E-learning refers to learning through electronic devices like computer, tablets or smartphones using the internet. E-learning यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा सीखें। जैसे कि क्या क्या गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, जिसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इंटरनेट। तो इसकी मदद से जो ये इन डिवाइसेस से हम कोई चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब समझते हैं कि पॉइंट कैसे रखते हैं। पहले मैं फेवर में बात करूंगा, फिर मैं करूंगा अगेंस्ट में। तो फेवर की देखा जाए तो पहला पॉइंट है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए और आप इसको रख सकते हो, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ई लर्निंग हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है उससे क्या है, शिक्षा और ज्यादा एक्सेसिबल हुई है, यानी अब शिक्षा को हर कोई जो है ले लेता है। मतलब पहले क्या है, सभी लोग खर्चा नहीं उठा पाते थे कि बाजार सिटी में जाओ और वहां पे जाके शहर में जाके पढ़ाई कर पाओ और खर्चे अपने वहन कर पाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज कैन नाउ लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। और जो बच्चे दूर दूर एरिया जो क्षेत्रों में रहते हैं, अब वो क्या है, बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, घर पर भी पढ़ सकते हैं, बट अपने मोबाइल फोन से अटेंड ऑनलाइन कोर्सेज, वो ऑनलाइन कोर्सेज है उनको अटेंड कर सकते हैं एंड एक्सेस स्टडी मटेरियल्स इजीली, और आसानी से उनको जो स्टडी का जो मटेरियल है वो मिल सकता है। इट हैज बिकम पॉपुलर स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। और ये खास करना जो कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था पेंडेमिक, उसके बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ। एज चूंकि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज स्टार्टेड यूजिंग इट मोर, क्योंकि जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे और ऑफिसेज वगैरह थी, उन्होंने इसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब ये सारी चीजें क्या थी, बंद थी। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, ई लर्निंग इज अ ब्लेसिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु वांट टू इंप्रूव देयर स्किल्स और फॉर स्टूडेंट्स हु कांट अटेंड रेगुलर क्लासेस। ई लर्निंग जो काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है, वरदान है। जो चाहते हैं अपनी स्किल्स को सुधारना, या फिर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ब्लेसिंग है। इट इज फ्लेक्सिबल अलाउंग देम टू लर्न एनी टाइम एनीवेयर। और ये फ्लेक्सिबल भी है, ये लचीला भी होता है। लचीला का मतलब ये है यहाँ पे कि वो किसी भी टाइम पर और कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अभी मान लो आपका काम है तो आप किसी अन्य टाइम पे आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हो और किसी भी जगह बैठ करके आप एक मोबाइल फोन पर भी सीख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, ई लर्निंग इज द कन्वीनियंट एंड इजियर वे टू लर्न एनीथिंग एनीवेयर ऑन योर मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप etc। ई लर्निंग क्या है, एक सुविधाजनक और आसान तरीका है किसी भी चीज को सीखने का, कहीं पर भी, आपके मोबाइल फोन पर, टैबलेट पर, लैपटॉप, कंप्यूटर etc पर। सो आई लाइक ऑनलाइन लर्निंग। तो मुझे क्या है, ऑनलाइन लर्निंग पसंद है, क्योंकि ये काफी कन्वीनियंट है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इफ वी मिस एनी टॉपिक इन द क्लासरूम, अगर हम कोई टॉपिक क्लासरूम में मिस कर देते हैं, छूट जाता है, देन वी कैन कवर दैट पार्टिकुलर टॉपिक थ्रू यूट्यूब, ऑनलाइन एप्स etc। तो हम ना उस पार्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब, ऑनलाइन एप्स या ऑनलाइन साइट्स के थ्रू हम उसको कवर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी यूजफुल सिस्टम ऑफ लर्निंग। तो ये काफी यूजफुल तरीका है, सिस्टम है, प्रणाली है सीखने की, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला देखो फ्रेंड्स,
ई लर्निंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। ई लर्निंग जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले हैं उनके लिए काफी अच्छी है, काफी मददगार है, स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी क्लास समहाउ, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। सो आई वुड से दैट, तो मैं कहूंगा कि ई लर्निंग इज अ गुड वे टू लर्न एनीथिंग एनीवेयर। ई लर्निंग एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज को कहीं पर भी सीखने का। चलो अब बात करेंगे अगेंस्ट में। फेवर में तो हमने देख लिया, आप अगेंस्ट में भी देखते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष में इसमें रख सकते हैं आप पॉइंट। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके आप जो पॉइंट्स है वो आप दोनों ही पक्ष में रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, वी कांट से दैट, हम नहीं कह सकते कि वी नीड नॉट स्पेंड मनी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, हमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि वी हैव टू बाय मोबाइल फोन, सिम, डाटा etc फॉर इट, क्योंकि हमें मोबाइल फोन खरीदना होता है, सिम खरीदनी होती है, डाटा खरीदना होता है, हर महीने खरीदना होता है। और मोबाइल फोन्स भी आपको पता है कि ऐसा नहीं कि एक मोबाइल फोन ले लिया और जिंदगी कट जाएगी, तो उसमें भी हमें करना पड़ता है, रिपेयर में जाता है, मेंटेनेंस में जाता है, काफी सारा खर्च होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, ऑफलाइन में जो खर्च करना पड़ता है। ऑफलाइन में आपको एक ही बार फीस देनी होती है, इसमें तो हर महीने आपका खर्चा होता है। एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड हाई स्पीड इंटरनेट एंड गुड डिवाइसेस, और हर कोई ना हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी जो डिवाइसेस हैं वो नहीं वहन कर सकता, नहीं उसका खर्चा उठा सकता, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, जो क्या है कुछ विद्यार्थियों के लिए ये चीज कठिन बना देती है कि वो नहीं खरीद पाते, तो ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए सही नहीं है। अच्छा पॉइंट है, इसको रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स, आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग हैज लेस पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा सोचना है, मेरा मानना है और सही भी है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, लर्निंग है, उसमें क्या है, जो टीचर्स होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में जो व्यक्तिगत जो इंटरेक्शन होता है ना, वो नहीं हो पाता, वो बहुत कम होता है। आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे लाइव चल रहे होते हैं, कमेंट तमाम जो है फालतू के कमेंट भी आते हैं और तमाम कमेंट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्या जो है वो आपका ध्यान दे सकते हैं, कितना दे पाते हैं, कितने कमेंट्स का वो जवाब दे पाते हैं, रिप्लाई दे पाते हैं, ठीक है। तो डाउट्स ही क्लियर नहीं हो पाते हैं। इट्स नॉट इजी टू आस्क क्वेश्चंस और हैव रियल कन्वर्सेशन लाइक इन अ नॉर्मल क्लासरूम। ये आसान नहीं है कि क्वेश्चन पूछें या वास्तविक जो बातचीत है वो हो पाए, जैसे कि आपके जो सामान्य जो क्लासरूम्स होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उनकी तरह नहीं हो पाता भाई, नहीं होता ऑनलाइन एजुकेशन। ऑल्सो टीचर्स फाइंड इट हार्ड टू चेक हाउ वेल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड गिव फीडबैक दैट सूट्स ईच स्टूडेंट। और ये भी टीचर्स को ये भी मुश्किल काम हो जाता है कि ये पता कर पाना कि जो विद्यार्थी वो कितना सीख रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, और उनको फीडबैक भी नहीं दे पाते हैं जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को सूट करता है। उनको ये भी फीडबैक नहीं दे पाते कि तुम ये कर रहे हो गलती, तुम ये कर रहे हो गलती, तुम्हें ये, तुम्हें वो, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा पॉइंट है ये भी। अगला देखो, ये भी देखो अच्छा पॉइंट है, स्टूडेंट्स ऑफन लूज फोकस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कई बार क्या है, विद्यार्थियों का जो ध्यान है ना वो भटक जाता है, उनका फोकस गड़बड़ हो जाता है। सोशल मीडिया एंड अदर वेबसाइट्स मेक इट हार्ड टू पे अटेंशन। और जो सोशल मीडियाज होते हैं, अदर साइट्स होती हैं, वो इसको और मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि पॉपअप नोटिफिकेशंस आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं, ये वो बर्थडे आ गया, इसने कमेंट मारा, इसने पोस्ट डाली, ये किया, इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आप जानते हो कि एडल्ट कंटेंट भी कई बार आपका आ जाता है ना, तो वो चीज क्या है, डिस्ट्रैक्ट करती है और वो फोकस को गड़बड़ कर देती है। ऑल्सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन हार्म देयर हेल्थ। और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना भी उनकी स्वास्थ्य को क्या है, क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली देयर आईज एंड बॉडी पोस्चर। खासकर उनकी आंखों में कमी आ सकती है और बॉडी पोस्चर में, बैठे बैठे हमारा जो बॉडी का पोस्चर वो गड़बड़ हो जाता है, हमारी स्पाइन होती है या और भी चीजें होती हैं, दर्द होना लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। प्लस मोटापा भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में फील लोनली विदाउट द क्लासरूम सोशल एनवायरनमेंट। बिना जो क्लासरूम का जो सामाजिक जो वातावरण होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, उसके बिना जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, विच कैन लोअर देयर मोटिवेशन एंड अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। जिससे क्या होता है, उनका जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, जो उनका प्रोत्साहन होता है, उसको कम कर सकता है
और उनका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल भाई ऐसा होता है, कुएं के मेंढक बन जाते हैं भाई, ठीक है ना। ऑल्सो इफ अ स्टूडेंट ऑलवेज स्टडीज अलोन, और अगर एक विद्यार्थी हमेशा अकेला पढ़ता है, ही में बिकम लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, वो एक कुएं का मेंढक बन सकता है, कूप मंडू। यानी कुएं में जो मेंढक होता है उसको ये लगता है दुनिया यही है, मैं यहाँ का किंग। जब वो बाहर निकल के आता है तब पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है और कितना कंपटीशन है, कितना क्या है। तो आप घर पे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं मेरा ही माँ सब कुछ है, ये यही दुनिया है, इसका मैं राजा हूँ। तो वो नुकसानदायक होता है। नॉट नोइंग मच अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, वो ज्यादा दुनिया बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जान पाता है, ठीक है, नहीं जानता है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रखना काफी इंप्रेसिव रहेगा। अगला देखो फ्रेंड्स, इन रेगुलर क्लासरूम्स, जो रेगुलर क्लासरूम्स होते हैं, अपना क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड टॉक डायरेक्टली विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स। जो विद्यार्थी होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और बात कर सकता है डायरेक्टली टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस कर सकता है। बट एट होम, लेकिन अगर बात करें घर की, तो घर पर मैनी स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ हाउसहोल्ड वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, ध्यान उनका भंग हो जाता है, क्योंकि जो घरेलू काम है वो आप पढ़ते हैं, कभी कहते हैं मम्मी कहते हैं बेटा ये, पापा ये, बेटा भाई ये, बहन ये, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें हैं विच मेक्स इट हार्ड टू फोकस, जिससे क्या है फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो द होम एनवायरमेंट इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर स्टडी, और घर का जो माहौल होता है ना वो हमेशा पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं होता। लाइब्रेरीज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, सभी में नहीं बट हाँ कुछ में वो भी नेगेटिव, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम ई लर्निंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड। जो ई लर्निंग की वजह से जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लुकिंग एट अ स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन हार्म द आईज। लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहना, मोबाइल फोन को देखते रहना, उससे पढ़ते रहना, वो क्या है आंखों को क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। बॉडी पोस्चर को भी, बॉडी का जो पोस्चर है, बैठने का जो सारा है उस पर भी, उसको भी क्षति पहुंचा सकता है। एंड इवन मेंटल हेल्थ, और यहाँ तक कि मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इन रेगुलर क्लासरूम्स, जो नियमित जो क्लासरूम्स होते हैं, स्टूडेंट्स कैन मूव अराउंड एंड टॉक टू अदर्स। जो विद्यार्थी कभी जैसे थक गए कि बोर्ड पर, तो थोड़ा सा हिल डुल सकता ही है और बाकी लोगों से थोड़ा बातचीत भी कर सकता है, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा मन जो है थोड़ा सा ठीक हो जाता है और डिस्कस कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। और कई सारे लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होती है, बेहतर होती है, शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से अपनी चीजें। रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स कैन मूव अराउंड, अच्छा ठीक है, बट दीज थिंग्स आर मिसिंग इन ई लर्निंग। लेकिन ये चीजें ना ई लर्निंग में नहीं होती, क्योंकि आप अकेले होते हो और देखते रहते हैं ऐसे मोबाइल में देखते रहोगे, ये करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक चीजें हैं। अच्छा पॉइंट, आप इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए, मैं फिर से कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, आपके लिए इसी तरह की वीडियोस आते रहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर टीचर्स एक्सप्लेन एनीथिंग क्लियरली इन आवर लैंग्वेज इन क्लासरूम्स। हमारे जो टीचर्स होते हैं हमारी भाषा में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं क्लासरूम्स में। एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट क्लासरूम्स आल्सो टीच अस हाउ टू यूटिलाइज आवर लर्निंग इफेक्टिवली। और हम सभी जानते हैं कि जो क्लासरूम्स है ना, वहाँ पे जो हमने सीखा है उसको किस तरह से उसका उपयोग करना है सही तरह से, ये भी सिखाते हैं। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, उनका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, नोट्स बनाने का तरीका होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉल्यूशन करने का किसी चीज का तरीका अलग होता है। तो वो सारा आप तभी आपको मिल पाएगा जब आप लोगों के बीच में रहोगे, जब आप लोगों से शेयर करोगे। आप अकेले बैठे तो आप अपने तरीके से ही पढ़ोगे, अब वो बेस्ट है कि नहीं है ये तो रियलिटी बताएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑल्दो वी हैव टू पे फी फॉर क्लासरूम, हालांकि हमें जो है क्लासरूम्स के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए फीस देनी पड़ती है, येट दैट फी इज नॉट वर्थलेस। और तब भी वो जो फीस है ना वो व्यर्थ में नहीं जाती है, बेकार में नहीं जाती है, बिकॉज क्लासरूम्स प्रोवाइड सो मेनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन अवर लर्निंग। जो क्लासरूम्स हैं अब वो हमें अतिरिक्त बेनिफिट्स देता है, फायदे देता है हमारी सीख में, हमारी समझने में, सीखने में, विच वी मिस इन ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिलता है, हम मिस करते हैं। सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट फी, तो हमें फीस के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन टू
क्योंकि हमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी वी हैव टू स्पेंड मनी फॉर इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन etc। हमको लैपटॉप वगैरह के लिए फीस जो है पैसा चुकाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। अब देखते हैं कंक्लूजन, जिसको आप अबाउट द टॉपिक में बोल सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है द बेस्ट वे इज टू मिक्स ई लर्निंग विथ रेगुलर क्लासरूम लर्निंग। जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ई लर्निंग और रेगुलर क्लासरूम को मिक्स किया जाए, इनको साथ लेके चला जाए। अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग कैन बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। संतुलन बना के चलेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में, तो यही जो है शिक्षा का क्या हो सकता है, भविष्य हो सकता है। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो थैंक यू, एंड मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।